Hello students, today let's continue the chapter. Okay, now the topic is saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition होता क्या है? The plants which derive their food from dead and decaying organic matter are called saprophytic nutrition. या इसको saprophytic plants भी होंगे, saprophytic animals भी होंगे, ठीक है, और जो organisms इन्वॉल्व होते हैं उसको saprotrophs कहते हैं. The mode of nutrition in plants such as fungi, mushroom, some bacteria like Lactobacillus acetobacter is a saprophytic. ये सब क्या है? ये लोग saprophytic है because they derive their food from dead and decaying organic matter. ये अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं. Saprotrophs secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert them into a solution. Then they absorb the nutrients from it. ये क्या करते हैं? ये डाइजेस्टिव जूस को रिलीज़ करते हैं. रिलीज़ करके मरे हुए जीव जंतुओं पर बिखेर देते हैं और उनका जो शरीर होता है वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. ठीक है, ये वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. कुछ यहाँ पे आपको बातें बतानी हैं और मुझे अलग से. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, दैट इज़ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट विच डू नॉट, वैसे प्लांट्स जो हम लोग क्या कहते हैं कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपस होते हैं, लेकिन वैसे प्लांट्स जो जिनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, उसको हम लोग हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स भी कहते हैं या होलोजोइक प्लांट्स भी कहा जाएगा. वो हेटरोट्रॉपिक्स में भी आएंगे, होलोजोइक में भी आएंगे. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंगी, बैक्टीरिया एंड सम फ्लावरिंग प्लांट डू नॉट क्लोरोफिल. कुछ हमारे यहाँ ऐसे प्लांट्स भी पाए जाते हैं जैसे फंगी, हमारे यहाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये सब ऐसे हैं. या कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, उसके बाद आपका जो फंगस का अपीयरेंस होता है, फंगी जहाँ अपीयर करती, ज़रूरी नहीं है कि वो रॉटिंग वुड पे ही हो, सड़े हुए लकड़ियों पर ही हो रेनी सीज़न में, बल्कि अचार, लेदर, आपने जो खाना छोड़ दिया है काफ़ी दिनों के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिड वेदर है, तो वहाँ पर भी मशरूम का अपीयरेंस होगा. सेकेंड वन इज़ अ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. हम लोग पहला क्या देखा था? सेप्रोफाइटिक. अब दूसरा देख रहे हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट डिराइव देयर फूड फ्रॉम बॉडीज ऑफ सम अदर ग्रीन प्लांट्स. वह भोजन लेने का प्रक्रिया जिसमें भोजन जो प्लांट्स लेते हैं वो अदर ग्रीन प्लांट्स के शरीर से लेते हैं, उसको पैरासाइटिक कहते हैं. द ग्रीन प्लांट और द एनिमल विच प्रोवाइड फूड इज कॉल्ड होस्ट. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर से भोजन प्राप्त किया जाता है उसको होस्ट कहते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ होता है जोंक वगैरह, जो किसी के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करता है, उसके शरीर को मारता नहीं है, तो जिसके शरीर में वो रहेगा, अपना लाइफ स्पैन जिस पेड़ पौधे के शरीर में बिता रहा है वो कहलाएगा उसके लिए होस्ट. ठीक है. द प्लांट which derive their food from the bodies of the host plant and animals are called parasites and parasitic plant. वह प्लांट्स जो अपना भोज किसी होस्ट प्लांट्स या होस्ट एनिमल के शरीर से प्राप्त करे भोजन, उसको हम लोग पैरासाइटिक प्लांट्स कहेंगे या पैरासाइट्स कहेंगे. द पैरासाइटिक प्लांट्स में भी टोटल पैरासाइटिक और पार्शियल पैरासाइटिक. पैरासाइटिक प्लांट्स को वो टोटल भी होता है और पार्शियल भी होता है. जैसे कि द प्लांट विच डिपेंड होली द होस्ट प्लांट फॉर देयर फूड इज कॉल्ड पैरासाइटिक. वह प्लांट जो पूरी तरह से किसी होस्ट प्लांट पर डिपेंड है जीने के लिए, तो उसको पैरासाइटिक प्लांट्स कहेंगे. ठीक है. प्लांट्स उसमें कौन कौन से पेड़ आएंगे? जैसे कस्क्यूटा, अमरबेल. आपने बहुत जगह देखा होगा, बड़े बड़े पेड़ है, उसमें पीले रंग की पतली पतली धागे जैसे पेड़ का लत्तड़ पूरे पेड़ को चारों ओर से कवर करके रखा है, तो वो क्या चीज़ है? वो कस्क्यूटा है, यानी अमरबेल है. फिर उसके अलावा भी और कुछ है, एपोडेंथस है. ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना जीवन जो है दूसरे प्लांट से प्राप्त भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. कुछ बैक्टीरिया हैं, लेकिन वहीं पे कुछ बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं वो टोटली पैरासाइटिक होते हैं, वो पूरा तरह से वो भी पैरासाइटिक होते हैं. कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगी. द प्लांट ये जो पूरी तरह से, जैसे अमरबेल, कस्क्यूटा, ये सब पूरी तरह से अपने जीवन दूसरे के जीवन पे निर्भर है, तो उसको हम लोग कहेंगे टोटली पैरासाइटिक.
वहीं पे द प्लांट्स विच मेक अ पार्ट ऑफ देयर फूड देमसेल्व्स बाय फोटोसिंथेसिस बट डिराइव अदर कंपोनेंट्स सच एज वाटर, मिनरल्स, etc ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट इसको पार्शियल प्लांट। यानी वैसे प्लांट जो अपना भोजन, ठीक है, भोजन बनाते तो हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, लेकिन वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए किसी और दूसरी चीज़ पर डिपेंड रहते हैं, तो इसको हम पार्शियल पैरासाइट्स कहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? यानी प्लांट्स हैं, भोजन बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन उनको भोजन प्राप्त हो रहा है, वाटर और मिनरल्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं। वाटर और मिनरल्स के लिए इनको किसी और पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो इसको कहा जाएगा पार्शियल पैरासाइटिक। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सम प्लांट, ऐसा कौन सा? मिस्टिलोट एक ऐसा प्लांट्स है जो पार्शियली पैरासाइटिक है, बिकॉज दे मेक देयर फूड देमसेल्व्स, वो अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन वो मिनरल्स के लिए और वाटर के लिए होस्ट प्लांट पे डिपेंड रहता है। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि होस्ट प्लांट्स क्या होते हैं। तीसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट, the mode of nutrition in which green plants make their own food but depend on insects for nitrogenous food is called insectivorous plant। यानी वह भोजन की लेने का प्रक्रिया जिसमें प्लांट भोजन, विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, अपना भोजन तो बनाता है, लेकिन नाइट्रोजिनस यानी नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व है किसी भी प्लांट्स के ग्रो करने के लिए, तो नाइट्रोजिनस फूड के लिए वो इंसेक्ट्स पर डिपेंड रहता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। पूरे भोजन के लिए नहीं, सिर्फ नाइट्रोजिनस फूड के लिए इंसेक्ट्स पे जब प्लांट डिपेंड हो उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर नाइट्रोजिनस फूड आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इज दैट क्लियर? उसमें कौन कौन से प्लांट्स आएंगे? पीचर प्लांट, सनड्यू, ब्लैडरवॉर्ट, ये सब ऐसे प्लांट हैं बिकॉज दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन पार्शियली फ्रॉम द सॉइल, ये अपना भोजन का न्यूट्रिशन सॉइल से लेते हैं, एंड द एटमॉस्फेयर एंड पार्शियली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स, मिट्टी से भोजन प्राप्त करते हैं, एटमॉस्फेयर से भोजन प्राप्त करते हैं, और पार्शियली थोड़ा इंसेक्ट से प्राप्त करते हैं, तो इनको कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। हाउ डज पीचर प्लांट डिराइव इट्स फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स? पीचर प्लांट कैसे डिराइव करता है इंसेक्ट से अपना भोजन? पीचर प्लांट हैज़ ए लॉन्ग पीचर लाइक स्ट्रक्चर। पीचर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि उसके पत्ते जो होते हैं मॉडिफाइड होते हैं एक बड़े से कटोरे लाइक का स्ट्रक्चर में, जो कि पेड़ के लीफ के टिप पर लटके हुए रहते हैं। द अपेक्स ऑफ लीफ फ्रॉम अ लिड विच कैन क्लोज एंड ओपन द माउथ ऑफ द पीचर। वहीं पे पत्ते का जो अपेक्स पेड़ पत्तों का जो अपेक्स लेयर होता है, ऊपर का अपेक्स लेयर होता है, वो उस पीचर का ढक्कन का काम करता है जिसको क्लोज और ओपन किया जाता है। The inner surface of pitcher has a hair direct downward, साथ में उसमें हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उस पिचर लाइक स्ट्रक्चर में, और उसमें हेयर्स कहाँ डाउनवर्ड हैं, तो डाउनवर्ड होंगे तो कोई चीज़ बैठेगी सड़क के नीचे की ओर गिर जाएगी। When an insect enter the pitcher, the lid enclose, जब इंसेक्ट्स क्या करता है, एंटर करता है पीचर प्लांट में, तो उसका ढक्कन जो होता है वो कवर हो जाता है और इंसेक्ट्स गेट एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और इंसेक्ट्स क्या उस हेयर्स में फंस जाता है। द इंसेक्ट्स गेट डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द पिचर प्लांट। अब वहीं पे क्या होता है, वो पिचर प्लांट डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करता है जिससे कि इंसेक्ट्स की बॉडी डिजॉल्व फॉर्म में हो जाती है और उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन।